और इस ज्ञान गुदड़ी को बार बार प्रणाम कर गए, हम भी प्रणाम करें और हम भी इस वस्तु को थोड़ा सा समझें। मेरे से अभी कल परसों किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी, एक वैष्णव को कुंभ स्नान करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कुंभ स्नान जाने से पुण्य मिलेगा या नहीं जाने से पाप लगेगा, क्या अपराध होगा? तो मैंने उसको शास्त्रीय जवाब दिया था। मैंने कहा वैष्णव शब्द तो ऐसे ही है जैसे विद्यार्थी। अब ये वैष्णव की कैटेगरी पर निर्भर करता है। जो प्राइमरी वैष्णव हैं, जो ब्रज को छोड़ के कथा बांचने भी जाते हैं, दिल्ली, अमृतसर, बंबई, हापुड़, भले परम वैष्णव है लेकिन वो ब्रज को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे भी वैष्णव हैं हम जैसे, जो हम लोग कभी पुरी जा रहे हैं, कभी हम चार धाम जा रहे हैं, कभी हम कहीं दर्शन करने जा रहे हैं। तो ऐसे वैष्णव और प्राइमरी वैष्णव जो अभी भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें तो अवश्य ही जाना चाहिए। ये दुर्लभ सौभाग्य, क्योंकि सब संतों की रज की तो महिमा है। वहां भी क्या है, प्रयाग में स्नान कर लो और संतों की रज उड़ के मस्तक पर लगेगी। 10-5 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ता है, तो रज उड़ के लगेगी, तो भक्ति में सहायता मिलेगी। लेकिन जो अखंड ब्रजवास कर रहे हैं, जो लीला में प्रवेश कर चुके हैं, जो अंतःचिंतित देह से, स्वरूप से ब्रज में ही अखंड वास कर रहे हैं, ब्रज से आज तक निकले ही नहीं 10 साल से कहीं, वो चाहे उत्सव हो, चाहे महोत्सव हो, चाहे घर का कार्यक्रम हो, चाहे कोई मर रहा हो, चाहे जी रहा हो, वो अखंड रूप में प्रिया प्रीतम की अष्टयाम लीला में निमग्न है। उनको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चले जाएं, कोई मना नहीं, हो जाएंगे ही नहीं। जब वो कहीं और नहीं गए, ब्रज छोड़ के ही नहीं गए, ब्रज की अंतरंग लीला में प्रविष्ट हैं, वो न जाए तो कोई हानि नहीं है, न कोई अपराध लगेगा, न उनका जाना आवश्यक ही है। उनका जाना, ऐसे भी वहां पंडाल लगे हुए हैं कि जहां पंडाल तो लग गए लेकिन महाराज जी नहीं जाएंगे क्योंकि वो ब्रजनिष्ठ हैं। मेरे अनुमान से सूरमा कुंज का लग गया है ना, सूरमा कुंज का खालसा लग गया है, पंडाल लग गया है, लेकिन पूज्य सूरमा कुंज वाले प्रेमदास जी शास्त्री महाराज नहीं जाएंगे क्योंकि वो ब्रज क्या, वृंदावन छोड़ के वो राधा कुंडी नहीं जाते हैं अपनी अंतरंग साधना में। तो उनको ऐसा लगे कि अरे यार तुम 144 साल में प्रयाग पड़ेगा, वो तो प्रयाग का फल यहाँ पा बैठे हैं पहले से, ब्रजरज निष्ठ हैं। तो अपनी अपनी कैटेगरी को समझना पड़ेगा। और मुझ जैसा आदमी उन शास्त्री जी से मुकाबला करे तो देखो वो भी नहीं गए इसलिए मैं नहीं गया। अरे तेरी क्या औकात है भाई, तू तो दिन दिन में भटकता है इधर से उधर, कभी वहां भागता है, कभी यहाँ भागता है। जब तू लौकिक कामों के लिए भाग रहा है, चाहे आध्यात्मिक कामों के लिए भाग रहा है, तो एक इस अवसर को क्यों गंवाता है? जा दर्शन करके आ, संतों की चरण रज लेके आ। लेकिन फिर भी जिनकी ब्रजरज में निष्ठा है और जो ये चाहते हैं, किसी कारणवश नहीं जा पा रहे, बीमारी के वश नहीं जा पा रहे, आर्थिक परिस्थिति के वश नहीं जा पा रहे, या शरीर जैसे मेरा शरीर है, अब ऐसा नहीं लगता मुझे कि वहां मैं 10 किलोमीटर पैदल चलूं, ठंड में जाऊं, शरीर बिगड़ जाए, दूसरे लोगों के लिए कष्ट हो जाए, तो उनको चाहिए कि ब्रजरज का सेवन करें, ब्रजरज को मस्तक पर धारण करें। हम लोग तो राधा कुंड की रज, आप हम सब लोग तो ब्रजरज का मतलब राधा कुंड की रज को धारण करके ही मस्तक पर 12 महीने 24 घंटे रहते हैं। तो हमें तो ध्यान करें और यहाँ की ब्रजरज करें। और देखिए ठाकुर की कृपा देखिए कि कुंभ का जल भी आ गया और कुंभ का प्रसाद भी आ गया, और क्या चाहिए? बहुत है, ठाकुर की इतनी कृपा बहुत है। जय जय श्री राधे श्याम निताय।